एसबी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई स्कूल टीचर की। हाई स्कूल टीचर सिलेबस की बात करने वाले हैं। टीजीटी सिलेबस की बात करने वाले हैं। टीजीटी सिलेबस में आज का जो टॉपिक है वह है हिस्ट्री सिविक्स। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद सिविक्स देखते हैं। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री सिविक्स में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है और सिविक्स भी पढ़ना होता है। एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें दिया गया है जो उस टॉपिक का पूरा नहीं पढ़ना है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है। और लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में पूरा रट्टा मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो टॉपिक और उस टॉपिक का जो भाग आपको पढ़ने के लिए कहा गया है वही भाग आप पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोझा बन जाएगा, जो आपका काम का नहीं है। और वो चीज़ आप यदि पढ़ते हैं तो क्या होगा, सरदर्द बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास का क्या क्या स्रोत है। प्राचीन समय के लोग अभी नहीं है, फिर भी हम उस समय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में पढ़ना है। मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इसके बारे में पढ़ना है। विक्रमादित्य की उपलब्धि क्या है, केवल उपलब्धि के बारे में पूछा है। हर्षवर्धन, किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। यहां पर ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन लिखा हुआ है, मतलब हर्षवर्धन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इकट्ठा करना है। हर्षवर्धन से रिलेटेड, इसमें कोई भी चीज, कुछ भी बिंदु छोड़ना नहीं है। पांचवा टॉपिक है अरबों का सिंध पर आक्रमण, कारण तथा परिणाम। इसमें आक्रमण के कारण भी पढ़ने हैं और परिणाम भी पढ़ने हैं, दोनों चीज पढ़ने हैं, कारण और परिणाम। आप देखेंगे किसी किसी में केवल कारण है तो किसी में केवल परिणाम है। आगे चल करके हम सब क्लियर आपको कर देते हैं। देखिए, विजयनगर की स्थापना, बाबर की उपलब्धियां, शेर शाह का शासन प्रबंध, अकबर राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति। यहां पर अकबर के बारे में और शेर शाह के बारे में, शेर शाह का शासन प्रबंध क्या था और अकबर का राजपूत नीति क्या था, धार्मिक नीति क्या था। ये बड़ा जटिल चीज है। ये सब आप देखेंगे, जो प्रश्न आपका बनेगा जटिल प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अकबर ने कब किस पर आक्रमण किया, ये नहीं पढ़ना है। उसकी राजपूत नीति क्या था, इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना है। उनकी धार्मिक नीति क्या था, इससे धर्म वगैरह जो है, इससे आपको जानकारी इकट्ठा करना है। साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, मुगल साम्राज्य क्यों पतन हुआ, इसके बारे में। शिवाजी का शासन प्रबंध क्या था। औरंगजेब के बारे में, किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। अब आ जाइए द्वितीय खंड के पहले हम आप लोगों से एक चीज बता दें कि 1 फरवरी 2022 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है टीजीटी का, जिसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट अभी पढ़वाएंगे। पहला हिंदी का, दूसरा ज्योग्राफी का
और तीसरा हिस्ट्री सिविक्स का। 3 सब्जेक्ट का 1 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है। और ये जो क्लास होगा ये आपका सिलेबस सेंट्रेड होगा, सिलेबस के अनुसार होगा, सिलेबस पर पूरा फोकस किया हुआ रहेगा। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बेटर होगी, क्योंकि अनुभवी शिक्षक जो अगले बार टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलवाया है। संजय सर, रुपेश सर, दोनों आप लोगों को, हिंदी के अनिल सर, ये आप लोगों को आप देखेंगे संजय सर की और रुपेश सर की उपलब्धि, उन लोगों का रिजल्ट आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है उन दोनों का। अनिल सर हिंदी के हमारे नए सर हैं, वो उनका एक भी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक है हम लोग क्रीमी को, जो क्रीम होता है उसको छांट करके लाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो उनका भी पढ़ाने का स्टाइल जो है, उनका भी जो नोट्स है बड़ा बेजोड़ है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 10 फरवरी से हमारा जो अदर सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उसका भी क्लासेज स्टार्ट होंगे। तो द्वितीय खंड में क्या पढ़ना है, अच्छा ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करेंगे टीजीटी के बारे में, इधर से आपको कॉल करके सारा जानकारी दे दिया जाएगा। आप उधर से कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है उस समय हम क्लास वगैरह में रहे, हम आपका कॉल को रिसीव नहीं कर पाए। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, जो हमारा टीम है हम आपके नंबर्स को हम अपने टीम तक भेज देंगे, वो आपको कॉल करके सारा जानकारी दे देगी। चलिए, तो द्वितीय खंड में पढ़ना है पलासी और बक्सर के युद्ध, कारण, परिणाम और महत्व। इसमें तीनों चीज पढ़ना है, कारण, परिणाम और महत्व। लॉर्ड डलहौजी को पढ़ना है। 1957 की क्रांति का कारण और महत्व दोनों चीज पढ़ना है। राजा राम मोहन राय को पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। कैबिनेट मिशन योजना, औद्योगिक क्रांति योजना, फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण परिणाम, नेपोलियन बोनापार्ट, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब ध्यान दीजिएगा किसमें क्या चीज पढ़ना है। 1917 की रूसी क्रांति, कारण और परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। महत्व इसमें नहीं है, जिसमें महत्व नहीं है उसका महत्व के बारे में नहीं पढ़ना है। सिविक्स का क्या क्या रहेगा? पॉलिटिकल थ्योरी में यहां पर कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, बिहेवियरलिज्म, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिटेल में यदि आप इसको समझना चाहते हैं, चूँकि हम साइंस के सर हैं और हम आपका ये डिटेल कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको डिटेल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यदि डिटेल में जानना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा डिटेल सिलेबस, यदि सिलेबस भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा, हम आपको भेज देंगे। अथवा हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एसबी एग्जाम चैनल है मेरा, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो ये सिलेबस है आपके यहाँ तक, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।